वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस करना है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं? मीन के आप कह सकते हैं कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की खराबियाँ या आप कह लें कि बीमारियाँ जो हैं उनको आप ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अफेक्ट पीपल। बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो हम लोगों को जो है वो मुतासर करती हैं। तो उनकी परसेंटेज जो है वो कहता है पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। तो इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसकी रीज़न क्या है? यहाँ पे उसकी रीज़न भी बताई गई है, ड्यू टू मोर कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़। उसकी रीज़न ये है कि अर्बन एरियाज़ जो हैं या फिर रूरल एरियाज़ जो हैं, दोनों के अंदर जो है पोल्यूटेंट्स की अमाउंट जो है या आप कह लें कि कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे यहाँ पे दी गई है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, अब ये क्या होती है? इन्फ्लेमेशन किस चीज़ के अंदर? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस डिज़ीज़ को आप क्या कहेंगे? ये ब्रोंकाइटिस है। तो ये इसके एंड में जो है आइटिस का वर्ड आ रहा है। आइटिस मीन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या है कि अगर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स दोनों के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। रिजल्ट इसका क्या आता है? अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो है उसकी ज़्यादा सिक्रीशन होती है। म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा खारिज होता है इन ट्यूब्स के अंदर। मीन के जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हैं उन ट्यूब्स के अंदर म्यूकस जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है? स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ वॉल्स, जिससे जो वॉल्स हैं इन ट्यूब्स की वो नैरो भी हो जाती हैं और वो स्वेल भी हो जाती हैं। तो उसके नतीजे में जो है ये ब्रोंकाइटिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये एक डायग्राम जो है वो दी गई है, जिसमें ये देख सकते हैं आप जो एयर पैसेजवे है इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर और ब्रोंकाई के अंदर वो क्या है? ज़्यादा है। जबकि अगर इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो फिर इस तरह की लुक जो है वो हमें नज़र आती है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है इनकी वॉल्स के अंदर क्या होगी? ये स्वेलिंग होगी और एयर पैसेजवे जो है हवा का रास्ता जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो ये इसकी डायग्राम जो है वो बुक के अंदर भी दी गई हैं। तो स्वेलिंग हो जाती है एंड नर्विंग ऑफ वॉल्स। यहाँ पे देखें इसके अंदर जो है स्वेलिंग हुई है और जो वॉल्स हैं वो क्या हो गई हैं? नैरो हो गई हैं। नेक्स्ट देखें इसके कॉजेज़ दिए गए हैं। वजूहात क्या हैं? वायरसेस की वजह से भी ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी ये उनके इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स, कोई भी केमिकल इरिटेंट जो है जो हमारे अंदर इरिटेशन काज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो वो केमिकल जो है वो भी इसकी रीज़न जो है वो हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि उसने बताया टोबैको स्मोक जो है वो इसकी एग्जांपल है, ये हमारे अंदर इरिटेशन काज करता है। नेक्स्ट देखें इसकी टाइप्स दी गई हैं। 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 पे दिया गया है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट मीन क्या होता है? शदीद। तो ये देखें ये जो ब्रोंकाइटिस है इसमें ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है बहुत ही शदीद होती है। अब उसके बाद फिर वो कहता है कि ये क्या होती है? लास्ट अबाउट 2 वीक्स। ये सिर्फ 2 वीक तक जो है ये ब्रोंकाइटिस रहती है। उसके बाद है पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो उसके बाद पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है 2 वीक्स के बाद, और उसमें कोई ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई को कोई डैमेज भी नहीं होता, मतलब कोई उसको परमानेंट डैमेज नहीं होगा। मीन के थोड़े टाइम के लिए जो है वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके बाद जो है वो रिकवर हो जाता है और जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को कोई मीन के डैमेज परमानेंटली नहीं होता। सेकंड जो इसकी आ जाती है टाइप, तो ये बताई गई है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मीन क्या होता है? दायमी। दायमी जो होती है लंबे अरसे के लिए। तो इस तरह की जो ब्रोंकाइटिस है इसको आप क्या कह सकते हैं? ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। तो इसमें देखें बता रहा है ब्रोंकाई डिवेलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मीन के इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है
कि जो ब्रोंकाई है उसके अंदर लंबे अरसे के लिए जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन भी बताई गई है, लास्ट फॉर 3 मंथ्स टू 2 ईयर। ये जो डिज़ीज़ है ये 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 2 ईयर्स तक भी हो सकती है। तो ये इसका दौरानिया जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट देखें इनकी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। कौन कौन सी अलामात जो है वो ब्रोंकाइटिस में नज़र आती हैं? कफ, खांसी, माइल्ड वीजिंग, हल्की सी खरखराहट होगी, एंड फीवर, बुखार होगा, चिल, ठंड लगती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि एयर पैसेजवे जो है वो नैरो हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, तो उसकी वजह से सांस लेने में जो है वो तंगी होगी। तो ये इसकी जो है सिम्टम्स दी गई है। तो सिम्टम्स इसकी शॉर्ट में आ सकती हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और इसकी जो रिज़ल्ट हैं एंड कॉजेज़ हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ आ जाती है वो एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक्चुअली क्या होता है? ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं उनकी क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन। ये नॉर्मल एल्वुलाई दिया गया है, इसके अंदर बहुत सारी वॉल्स जो है मौजूद हैं, सैक्स मौजूद हैं। जबकि जो अगर पेशेंट जो है उसको एम्फीसीमा हो जाए तो उसके नतीजे में क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई होती है, तो यहाँ पे देखें एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी जो वॉल्स हैं वो टूट चुकी हैं। तो इस डिज़ीज़ को आप क्या कहते हैं? ये एम्फीसीमा है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है? लार्जर सैक्स बट लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब देखें इस डायग्राम के अंदर जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर छोटी छोटी सी सैक्स हैं, बहुत सारी सैक्स हैं और छोटी छोटी सी हैं। जबकि ये जो एल्वुलाई दिया गया है इसके अंदर जो है बड़ी सैक एक ही है और उसके अंदर छोटी छोटी सैक्स जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। सैक तो लार्जर हो जाती हैं बट सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। अब इससे क्या होता है? लंग्स टिश्यू ब्रेक डाउन। एक्चुअली जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है? लंग्स डू नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। तो जब सांस ली जाती है मीन के हवा जो है हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है तो उसके बाद जो है लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं। अब एक्सपेंड जब हो जाएंगे और अगर एम्फीसीमा की डिज़ीज़ है तो लंग्स जो है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ पाते। तो उसकी वजह से जो है मीन के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसके नतीजे में यहाँ पे बता रहा है एयर कैन नॉट पुश्ड आउट ट्रैप्ड इनटू द लंग्स। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हवा जो है, क्योंकि लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हवा बाहर खारिज होती है, तो यहाँ पे लंग्स जो है वो प्रॉपरली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाते जिस तरह से उन्होंने करना होता है। तो उससे क्या होगा कि एयर जो है वो बाहर पुश नहीं हो पाती और वो एयर जो है वो लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, मीन के इम्प्योर एयर। अब इम्प्योर एयर सारी की सारी कंप्लीट जो है बाहर खारिज नहीं हुई तो मीन के कुछ जगह वो ले लेती है। अब प्योर एयर जो है जो एंटर होती है वो भी कम तादाद मिकदार में जो है वो एंटर होगी, इस तरह से फिर सांस लेने में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट देखें इसकी सिम्टम्स दी गई हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो है मुश्किल होगी, एंड नेक्स्ट है फटीग, थकावट होती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार जो है क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद है टाइम सिम्टम्स अपेयर, वो टाइम जब तक सिम्टम्स जो है हमें अलामात जो है वो ज़ाहिर होती हैं एम्फीसीमा की, उस वक्त तक पेशेंट के 50 to 70% लंग्स जो हैं उनके टिश्यूज़ जो है वो क्या हो चुके होते हैं? लॉस्ट हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। मीन के इसका फौरी जो है हमें सिम्टम्स जो है वो अपेयर नहीं होती। एम्फीसीमा की डिज़ीज़ जब हो जाती है तो इसकी सिम्टम्स जो है बहुत देर तक जाके अपेयर होती हैं, और जब तक सिम्टम्स अपेयर होती हैं उस वक्त तक 50 to 70% लंग्स के टिश्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? गेट्स लो, बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो है गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। तो उससे क्या हो सकती है? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इंसान की जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है 2 डिसऑर्डर्स जो हैं वो उनको हमने डिस्कस किया है। तो एम्फीसीमा जो है इसकी सिम्टम जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, और इसकी ये जो परसेंटेज है ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा जो है इनकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की 2 टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। फर्दर हम 2 टाइप्स जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? नमोनिया।
हमारे पास नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है तो वो कौन सी है, नमोनिया, थर्ड जो है वो दी गई है। अब इसमें देखें बता रहा है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नमोनिया क्या होता है एक्चुअली, ये इन्फेक्शन ऑफ लंग्स होता है, लंग्स का इन्फेक्शन। अब वो कहता है इन्फेक्शन अगर ये जो है ये अफेक्ट करे ऑन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स को अगर ये इफेक्ट करे तो फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, ये डबल नमोनिया है। अंडरस्टैंड। तो मीन के ये इन्फेक्शन किसका होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को अफेक्ट करे तो फिर वो डबल नमोनिया होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज दिए गए हैं, कॉमन कॉजेज दिए गए हैं, कॉमन कॉजेज ऑफ नमोनिया। नमोनिया के जो मीन के आम से जो मीन के कॉजेज हैं वो क्या है, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया उसकी वजह हो सकती है। कौन सा बैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। एंड वायरल इन्फेक्शन, मीन के इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। एंड फंगल इन्फेक्शन। तो ये इसके कॉजेज़ हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़ के लिए आ सकते हैं। तो ये इसके कॉमन कॉजेज़ दिए गए हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई की वजह से, वायरस की वजह से भी हो सकता है, एंड फंगस की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें इन्फेक्शन दिया गया है, ये कैसे होता है, तो उसमें यहाँ पे बताया गया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, तो ये एंटर होता है किसके अंदर, एलुलाई में, और फिर वो कहता है सेटल एंड ग्रो इन नंबर, वहाँ पे वो सेटल हो जाता है, उसके बाद वो तादाद में क्या करता है, ग्रो करता है, और उसके बाद फिर वो कहता है ब्रेक लंग टिश्यूज़, और ये फेफड़ों के टिश्यूज़ जो है उनको तोड़ना शुरू कर देता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, एरिया फिल्ड विद पस, लंग्स के अंदर का जो एरिया है वो पस से भर जाता है, जिसको आप कहते हैं पीप, पीप से भर जाता है। नेक्स्ट इसकी सिम्टम्स दी गई हैं। सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, कोल्ड है, मीन के ठंड फील होती है, हाई फीवर, उसके फ़ौरन बाद जो है वो तेज़ बुखार आ जाता है। एंड नेक्स्ट है शिवरिंग, कपकपाहट सी होती है। एंड नेक्स्ट है कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, स्प्यूटम किसको कहते हैं, बलगम, मीन के बलगम प्रोडक्शन होगी, खांसी होगी जिसके साथ बलगम आएगा। उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है, स्किन कलर चेंज, पेशेंट का जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। अब वो किस तरह से चेंज हो जाता है, बिकम्स डस्की और पर्पलिश, डस्की कलर मीन के ये मीन के हल्का सा ऑरेंज कलर, या आप कह लें कि ईंट के कलर का जो है वो हो जाता है। एंड पर्पलिश या पर्पल कलर हो जाता है ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन, और ये कलर चेंज क्यों आता है, पुअर ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी क्योंकि हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से ये कलर चेंज आता है। नेक्स्ट देखें इसकी ट्रीटमेंट दी गई है। ट्रीटमेंट में बताया गया वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं टू प्रिवेंट मीन के नमूनिया, जो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई की वजह से नमूनिया हो रहा होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट देखें एंटीबायोटिक्स, आप इस इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ होती हैं किस चीज़ के लिए, टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ नमूनिया, इस टाइप के नमूनिया को ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ की जाती हैं, ना कि वायरसेस एंड फंगस के ख़िलाफ़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है अस्थमा। अस्थमा क्या चीज़ है, अस्थमा किसको कहते हैं, नमक मीन के दमा को, अस्थमा किसको कहते हैं, दमा। तो दमा क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है, ये एलर्जी की एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होती है, एलर्जी होती है। अब उसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, सबसे पहले क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई के अंदर। क्यों होती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, क्योंकि म्यूकस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अस्थमा में क्या होता है, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर, और उनके अंदर फिर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और फिर कहता है नैरोइंग ऑफ एयरवेज, जिससे क्या होता है कि हवा का रास्ता जो है वो तंग हो जाता है। तो ये अस्थमा के अंदर जो है हो रहा होता है। उसके बाद है अस्थमा पेशेंट, जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसके अंदर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, बिकम्स सेंसिटिव फॉर डिफरेंट एलर्जेंस, मीन के डिफरेंट एलर्जन जो हैं उनकी वजह से ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही ये एलर्जन जो है इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंटर होते हैं तो वो सेंसेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से
ब्रोंकाई के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब यहाँ पे उसने वर्ड दिया है एलर्जेंस का। व्हाट आर एलर्जेंस? एलर्जेंस क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है एंड एमसीक्यूज में भी आता है। तो एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं एजेंट्स। एलर्जी कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। तो उनकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। स्मोक जो है ये भी एलर्जन हो सकता है, डस्ट ये भी एलर्जन हो सकता है, परफ्यूम्स एंड पोलन्स, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये एलर्जेंस जो है वो हो सकती हैं। तो इनकी वजह से भी एलर्जी जो है वो हो सकती है, इनके अस्थमा हो सकता है। मोस्टली आपने देखा होगा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं झाड़ू लगाने से या फिर कोई परफ्यूम जो है वो लगाकर उनके पास आता है तो उनको जो है कफ होने लगती है, खांसी होने लगती है। तो उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन। ये एलर्जन जो है किस तरह से एक्शन करते हैं तो उसके बारे में बताया गया। पेशेंट एक्सपोज्ड टू सच एलर्जेंस, ऐसे पेशेंट्स जो इन एलर्जेंस के सामने एक्सपोज होते हैं तो वो क्या होता है? सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स। तो उनके जो सेंसिटिव एयरवेज होते हैं, इनके ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जो है ये जो सेंसिटिव होती हैं तो ये क्या करते हैं? शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स, ये फ़ौरन रिस्पॉन्स शो करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिससे क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इनकी वॉल्स जो है वो क्या हो जाती है? कंस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाया गया है, तो ये इसकी वॉल्स हैं ब्रोंकाई की। किस चीज़ की? ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई की वॉल्स हैं। अब ये यहाँ पे जो है वो क्या है? डायलेट है। बट जैसे ही ये एलर्जन जो है इसके अंदर आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये कंस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें एयर का वे जो है, एयर पैसेज वे वो बहुत ही नैरो हो चुका है। यहाँ पे डायलेट है और यहाँ पे नैरो हो चुका है। तो फ़ौरन ही ये इमीडिएट और एक्सेसिव रेस्पॉन्स शो करते हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इनके वॉल्स पहले जो इस तरह से थी, डायलेट थी, अब वो क्या हो चुकी हैं? कंस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद है पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, और फिर पेशेंट जो है उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट देखें इसकी सिम्टम्स दी गई हैं। सिम्टम्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज में आ सकती हैं। तो वो कहता है जो अस्थमा है उसकी सिम्टम्स क्या करती हैं? वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान के अंदर, हर पर्सन के अंदर जो है अस्थमा की जो सिम्टम्स है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये वेरी करती हैं, बट कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो सब के अंदर कॉमन होती हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। मेजर सिम्टम्स जो है वो कौन सी हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी, एंड वीजिंग, खरखराहट सी होती है, कफ, खांसी आती है, एंड चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने की घुटन, जिसमें चेस्ट टाइटनेस फील होगी, सीने की घुटन फील होगी, तो ये अस्थमा के पेशेंट के अंदर जो है सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देखें इसकी ट्रीटमेंट दी गई है। ट्रीटमेंट जो है ये एमसीक्यूज एंड शॉर्ट में आ सकती है। ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? तो वो कहता है केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ऐसे केमिकल्स जो कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की सलाहियत रखते हैं, उसको खोलने की सलाहियत रखते हैं, तो ऐसे केमिकल जो है वो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है यूज़ टू ट्रीट अस्थमा। तो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जिनके अंदर इनके ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट कहता है सच मेडिसिन्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। और ये जो अस्थमा के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं वो आमतौर पर जो है इनहेलर्स की फॉर्म में दी जाती हैं। आपने अस्थमा के पेशेंट को इनहेलर्स जो है वो यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ये इनहेलर्स की फॉर्म में जो है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था, ये डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है टॉपिक था। इसमें 4 डिसऑर्डर्स जो है वो मैं डिस्कस की गई हैं। इनके जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं इनमें से, और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 to 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।